ये फार्मूला अब आपको ना दिखेगा बुक में, जिसका यूज करते हैं। और क्या क्या करना है, तो हम ऐसे ही बना दिए। ये फार्मूला ऐसा दिखता है, तो फार्मूला क्या रटना थोड़ी है। नंबर देखा तो 1 मोल की जो वैल्यू होती है उस नंबर से डिवाइड करना है, वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम वाले से डिवाइड। और ये तो आप बताए, मैं तो आपसे पूछा किससे डिवाइड करूंगा, आपने कहा किससे करो। मैं बोला यहां किससे करूं, तो आपने बोला 22.4 से डिवाइड करो। मैं आपसे पूछा वेट दिया हूं तो किससे डिवाइड करना, तो आप बोले वेट में 1 मोल इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, उससे डिवाइड करो। तो आप जो बोले मैं लिख रहा हूं, मैं थोड़ी फार्मूला बना, ये तो आप बना रहे हो। मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। बड़े सिंपल तरीके से समझना है क्या मोल, पहले समझ लेते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, इनविजिबल। अब उसको दिखती नहीं है, उनको मुझे ना मेजरमेंट करना है। या तो मैं तौलना चाहता हूं, या तो मैं काउंट करना चाहता हूं, या तो उसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। तो ये कैसे पॉसिबल है, जो दिखता नहीं उसको कैसे गिनेगा तू। उन सब के लिए ये बनाया गया मोल। पहले मोल की कहानी समझते हैं, कहता क्या है। एक्चुअल में ना कभी भी कोई भी चीज का ना समझ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। हम क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आप आराम से चैप्टर को फिनिश कर दोगे। ठीक है, हम ना इनविजिबल चीजों को मेजरमेंट करना चाहते हैं। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हम अगर मार्केट में कोई चीज खरीदना चाहते हैं या कोई चीज मेजर करना चाहते हैं तो कैसे। चलो मार्केट से कोई चीज खरीदनी है, मैं क्या किया, जाके ना मैं पेन लेके आ रहा हूं। तो कैसे ले आऊंगा पेन, भैया मेरे को 5 पेन दे दो, मेरे को 2 पेन दे दो, मेरे को 1 डजन पेन दे दो। मतलब मैं पेन को काउंट करके लेता हूं। ऐसा कभी बोले क्या 2 किलो पेन दो, 3 लीटर पेन दो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब मार्केट में कुछ चीजें अपन काउंट करके खरीदते हैं। मैं कपड़ा लेने गया, टी शर्ट, मेरे को 2 टी शर्ट चाहिए, मुझे 3 टी शर्ट चाहिए, मुझे 4 शर्ट चाहिए। मतलब मैं उसको काउंट करके लूंगा, ऐसा नहीं कि 5 किलो शर्ट दे दो। आप समझ गए क्या। मार्केट से हम पहली चीज किसको ले रहे हैं, काउंट करके किसी को ले रहे हैं। फिर अगर मैं सब्जी लेने चला गया तो फिर उसको मैं तौल के लेता हूं। ऐसे नहीं बोलता 10 भिंडी दे दे, मैं बोलूंगा 2 किलो भिंडी दो, 1 किलो आलू दो। उसका मतलब मैं उसको वे करके ले रहा हूं, तौल कर ले रहा हूं। दूसरी चीज ये हुई, मतलब मार्केट से मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो कैसे खरीद रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं। तीसरी चीज मैं सोच रहा हूं क्या खरीद रहा हूं, चलो मैं ऑयल ले आया, लिक्विड खरीदते हैं, लिक्विड मतलब तेल खरीद रहे हैं, मिल्क खरीद रहे हैं। तो मिल्क के लिए 2 लीटर दूध देना भैया, 1 लीटर दूध दो। कभी बोलते हैं कि 2 डजन दूध दो, नहीं। इसका मार्केट से 3 टाइप की चीजें ही खरीदी जाती है, या मैं काउंट करके खरीदता हूं, या मैं वे करके खरीदता हूं, या फिर मैं वॉल्यूम लेकर खरीदता हूं। ठीक है, वॉल्यूम लेकर खरीदता हूं, ऐसा तय हो गया। तो मोल भी इसी कहानी से रिलेटेड है। तो मोल को भी अपन मेजर कैसे करेंगे, क्या क्या कैसे करेंगे। तो मोल को मेजर करने के 3 वे हैं। 3 वे है, पहला आप उसको काउंट करके ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हैं। दूसरा हम इसको वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। तीसरा हम इसको वे करके भी ले सकते हैं, वेट से भी ले सकते हैं। कैसे, बड़े आराम से समझ में आएगा, एकदम आराम से, टेंशन नहीं पालना। बढ़ू, ठीक है। चलो मुझे स्टार्ट बताओगे सब चीजें ना, जल्दी 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 बताना। 1 डजन में कितना होता है, 12 फिक्स है। मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 1 डजन क्या है, चलो पेन्स है। आप बता सकते हो कितनी पेन होगी, सब बोलोगे, सब बोलोगे, सब बोलने की आदत बनाओ। मैं पिछली क्लास में बोला सब बोलो, चुप नहीं रहना, बिल्कुल चुप नहीं रहना। फिर हम ना गुस्सा आ गया ना तो फिर उसी से खड़े होकर क्वेश्चन पूछते रहेंगे, फिर जबरदस्ती का इंसल्ट हो जाएगा, यार मेरी पीछे पड़ गया बोल दोगे आप। बेटर है कि सब आप बोल, जो जानते हो बोलो ना, जो नहीं जानते हो हम बताएंगे ना। हमको इतना तो पता है ना कि आपको क्या पता है, ये तो सिंपल सी चीज है। तो जो आपको पता है बोलो, बोलना सीखो। मैं पिछली क्लास में बोला बोलो, जो नहीं बोलते हैं ना पक्का उसका दिमाग कहीं और निकल गया, और कहीं और निकल गया तो फिर चीजें समझ में नहीं आनी आपको। इसलिए बोलना सीखो। चलो और बताओ, मैं 1 डजन क्या करता हूं, चल मैं ऑरेंजेस लेके आता हूं। मैं ऑरेंजेस ले आऊं, कितने लाऊंगा, अरे गजब यार। अच्छा मैं 1 डजन, मान लो मेरे पास क्या है, शर्ट्स है। आप बताओ कितनी शर्ट्स है। इसका क्या मतलब, आपको पेन, ऑरेंज और शर्ट से कोई मतलब नहीं। तुम किसका नाम बोल रहे हो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। डजन मतलब कितना फिक्स है। 1 डजन टेबल 12, 1 डजन फैन 12, 1 डजन कुछ भी बोल 12, थिंग से लेना देना नहीं। वैसे ही 1 मोल की कहानी मैं अगर कहूं
तो 1 मोल में अगर कोई बोले काउंट करो तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। फिक्स है। 1 मोल पेन है मेरे पास, बताओ कितनी पेन है? 022 इंटू 10⁻। मैं 1 मोल शर्ट लेके आ रहा हूं, बताओ कितनी शर्ट लेके आ रहा हूं? मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल है? क्या फर्क पड़ना है इसमें? इजी है ये तो। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना यहां पर ना मैं देखा कई लोग क्या करते हैं 6.023 इंटू 10⁻22 कर देते हैं, याद रखते हैं उसको ना, रटने की कोशिश करते हैं, वो भूलते हैं। इसलिए तुम चाहो तो इसको ना आप ना कंसीडर कर सकते हो 6.023 इंटू 10⁻23 भी लिख दोगे चलेगा। बोले ऐसा क्यों कर रहे? दोनों 23 रहेगा ना, ऊपर नीचे नहीं करेगा भाई, बराबर ही रखेगा यार। मालूम पड़ा कई लोग ने यहाँ 223 लिख के वहां 22 कर देते हैं, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए लोग कंफ्यूजन होता है, इसलिए 6.023 इंटू 10⁻23 कर दे यार, चल हटा। ऐसा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बढ़ू। और इसको बताया गया था, एक भाई साहब ने बताया जिसका नाम है एवोगैड्रो, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, शॉर्ट में NA, ये ऐसा लिखते हैं। फिक्स है, मेरे को मतलब नहीं तुम वाटर बोलो, शर्ट बोलो, पेन बोलो, कुछ बोलो, मेरे को मतलब नहीं 1 मोल में इतना ही होता है, बात खत्म हो गई। ये तो इजी है यार, अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू होती तो याद करना पड़ता हमको, ये तो फिक्स है। वैसे ही वॉल्यूम, 1 मोल के लिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर ना एक डायलॉग NTP या STP का पड़ेगा, तो इसकी चिंता मत करना, इसका डिटेल में कभी बता दूंगा। NTP पर 1 मोल वॉल्यूम इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। फिक्स है, ये भी फिक्स है। 1 मोल अमोनिया NTP पर बताओ कितना वॉल्यूम होगा? बोलो ना। 1 मोल मीथेन गैस NTP पर वॉल्यूम बताओ कितना होगा? 4 लीटर। या किसी ने घुमा दिया तो 22,400 ml, बात तो एक ही नहीं, यूनिट बदलेगा चेंज नहीं होगा क्या? या 22,400 cc क्यूब सेंटीमीटर। ऐसा लिखे तो घबराना नहीं भाई, इसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब समझना है, यूनिट चेंज होती है तो थोड़ा सा कंसीडर होता है, ये तो आप भी समझते हो। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? इतना लिखो, मैं आगे बढ़ूंगा। अरे बहुत मजा आएगा, खत्म हो जाएगा मोल, टाइम नहीं लगेगा, मोल में कुछ नहीं है, रट रहे लोग। फिक्स है, हमको पेन से मतलब नहीं, हमको वाटर से मतलब नहीं, हमको अमोनिया से मतलब नहीं, हमको मीथेन से मतलब नहीं, हमको कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं। 1 मोल इतना ही होगा, ये बात खत्म। हाइड्रोजन बोलोगे तो 1 मोल में इतना ही, ऑक्सीजन बोलोगे तो भी इतना, नाइट्रोजन बोलोगे तो भी इतना। 1 मोल मतलब इतना ही। मैं भी वॉल्यूम और काउंट करके बताया हूं ना, ठीक है ना? फिक्स है बच्चा, 1 मोल की वैल्यू फिक्स है NTP पर। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस समय 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। NTP और STP ने पहले अलग अलग छोटी छोटी वैल्यू का डिफरेंस था, आजकल सेम हो गया, लेकिन डायलॉग वही है भैया, पहले STP की वैल्यू और NTP की वैल्यू माइनर डिफरेंस रखा करते थे, आजकल दोनों को सेम रख दिया, लेकिन डायलॉग दो नाम चल गए हैं तो चल गए। N का मतलब नॉर्मल, S का मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है? और अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, अगर इसको चेंज कर दोगे तो फिर ये वैल्यू नहीं ली जाएगी, फिर इसको बनाना पड़ेगा। NTP मान लो मैंने कोई और टेम्परेचर प्रेशर दे दिया तो ये वॉल्यूम कुछ और दूंगा, तो फिर NTP STP पर क्या फिर कैलकुलेशन करके निकालते हैं, वो कैलकुलेशन करके निकालते हैं, फिर एक फार्मूला कंसीडर होता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ऐसा करके फिर ना एक फार्मूला लगा के अप्लाई करते हैं। तो इधर अपन लंबा नहीं चलते, पहले बेस क्लियर कर लेते हैं, पहले बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, है ना? NTP STP पर ये लेना है, मैं इसलिए कंडीशन डाला है NTP STP पर लेना है। बढ़ूं, बढ़ जाऊं? कितने लोग लिख रहे हैं? हाथ उठाओ, लिख ले सब लोग। चलिए बढ़ रहा हूं मैं आगे, है ना? समझना आप, फिर से देखते हैं, फिर से कहानी फिर से समझना। अब 1 मोल इज इक्वल टू क्या? 1 मोल इज इक्वल टू क्या? अगर आपको काउंटिंग वाली बात करें, बड़े सिंपल सा, तो ये काउंट होगा एवोगैड्रो नंबर का, मतलब कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम बोले, वॉल्यूम हम किस पे लेंगे? NTP या STP पर।
तो वॉल्यूम अगर की बात करें तो कितना 22.4 लीटर। और अगर वेट की बात करें, यहां पर कहानी चेंज आएगी। यहां पर अब जिसकी बात कर रहे हो उसकी वैल्यू है। अमोनिया की बात कर रहे हो तो कुछ और आएगा, मीथेन की बात कर रहे हो तो कुछ और आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो तो कुछ और आएगा। मतलब अब यहां पर जिसकी बात कर रहे हो उसकी वैल्यू है, यहां पर जिसकी बात कर रहे हो उसकी वैल्यू नहीं है। यहां इसीलिए वैल्यू है कि वेट अगर आपको बोले तो जिसकी बात कर रहे हो उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेना, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, किसमें, ग्राम में, वो 1 मोल हो जाएगा। ध्यान देना बेटा। कैसे? अरे अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। शुरू कर रहा हूं, शुरू कर दूं? चलो स्टार्ट। मैं आपको बोल रहा हूं 1 मोल मीथेन गैस, 1 मोल मीथेन गैस, स्टार्ट। चलिए इसमें मेरे को ना काउंट करके नंबर बताओ कितना आएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नंबर बोल रहा है तो मेरे को मीथेन से मतलब नहीं, आंसर बोलो। 6.022 इंटू 10 टू द पावर, मतलब कौन सा नंबर बोलते हैं इसको? चलिए इसका वॉल्यूम बताओ एनटीपी एसटीपी पर, वॉल्यूम एनटीपी पर बताना है। एनटीपी पर जल्दी बोलो ना, 22.4। अब इसका मैं बोल रहा हूं वेट बताओ, तो वेट बोलूं तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास पकड़ना है। आया समझ में? वेट बोलूं तो अब इसको देखना है। अभी तक मैं इसको नहीं देख रहा था, काउंट करने के लिए बोले इतना, वॉल्यूम बोले इतना, वेट बोले तो अब इसको देखना है। कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो अपने पास 1 कार्बन है मतलब 12 और 4 हाइड्रोजन है मतलब 4, तो टोटल कितना होगा? तो इसका वेट कितना होगा? 16। नोट करो। चलो कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? लिखो। आया समझ में? 1 मोल इक्वल टू क्या बोला जा रहा है वैसा बताना है आपको। ये गैस लिखो ना, चलिए लिखिए इसको भी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? काउंट बोले तो एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम बोले एनटीपी एसटीपी पर तो 22.4 लीटर, वेट बोले तो मॉलिक्यूलर वेट देख के आंसर मार देना। वेट बोले तो क्या देखना है? मॉलिक्यूलर वेट देख के आंसर मार देना। समझ में आया ना? है ना? वेट बोले 1 मोल में कितना वेट होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट देखना। तो मॉलिक्यूलर वेट मीथेन है तो मीथेन का देखेंगे, वाटर को तो वाटर को देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, अमोनिया को तो अमोनिया को देखेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? जो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट देखना पड़ेगा आपको, जो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट देखना पड़ेगा। बाकी नंबर और वॉल्यूम में हमें ये सब चीजों को देखना नहीं है। कितने लोग 11th वाले हाथ उठाओ तो? ठीक है, ठीक है बच्चा। अरे बहुत इजी है। मेरे से किसी ने बोला यार वो फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स बोलता है, कोई केमिस्ट्री बोलता है, कोई मैथ्स या बायो बोलता है टफ है। कोई चीज़ टफ नहीं होती है, समझा नहीं हूँ। किसी भी टफ की कीमत क्या है? समझे नहीं है। क्वेश्चन नहीं बना यार, पढ़ा ही नहीं था भाई उसका आंसर। इतना ही है और थोड़ी कुछ है। एक्चुअल में स्टोरी इतनी ही बड़ी, इससे बड़ी नहीं है। इसका मतलब समझना है। और अगर हम किसी को समझ जाएंगे ना तो देखो ना न्यूमेरिकल कैसे मारते हो, जरूरत नहीं आपको फार्मूले की। फार्मूले क्या है हम उनको बताया करते हैं कि भैया देख ले फार्मूला है, रख दे, आंसर मार दे। आप अगर कंसेप्ट क्लियर कर लो तो फार्मूला क्या खुद ही बनाओगे। फार्मूले कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आंसर मारना है। कहा फार्मूला दिमाग लगा, फार्मूला देखना आप ही बनाओगे, मैं बनवाता हूँ ना आप ही से, आप ही बनाओगे फार्मूला। ठीक है, बढ़ूं क्या आगे है? चलो पहले 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ना। स्टार्ट। मैं लिख दिया 1 मोल, क्या लिख दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरे को ना आप ना काउंट करके बताओ कितना ये। आप मेरे को वॉल्यूम बताओ एनटीपी एसटीपी पर कितना है ये, और आप इसका मेरे को वेट बताओ। ठीक है, चलो और लिख देता हूं 1 मोल, किसको लिख देता हूं? वाटर लिख देता हूं। चलो वाटर में, चलो इसी का नंबर बताओ क्या होगा, इसी का वॉल्यूम बताओ एनटीपी पर क्या होगा। ठीक है, एनटीपी पर क्या होगा, और इसी में ही वेट बताओ क्या होगा। ठीक है, चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हैबिट में आ जाओगे। 1 मोल किसको लिख लूं? चलो अमोनिया को लिख लेते हैं। अमोनिया को, चलो इसका नंबर बताओ कितना आएगा,
इसमें वॉल्यूम बताओ एसटीपी एनटीपी पर कितना आएगा और इसका वेट बताओ कितना आएगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कहां फंसेंगे मालूम है? सिर्फ वेट के समय निकालना है, बाकी तो सब आंसर सेम है। समझ में आ गया बच्चा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आपको कहां फंसना है? वेट में फंसना है, जब अपने को उसका मॉलिक्यूलर वेट देखना है, बाकी तो आता है अपने को। नंबर अच्छा लगता है अपने को, वॉल्यूम भी अच्छा लगता है। वेट में ना दिमाग इसलिए खराब होता है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दिमाग लगना शुरू है, बाकी तो बड़ा बड़ा आंसर मार दिए। बन जाएगा? हाथ उठा लेना, जिसका बन जाए हाथ उठा लेना। पूरा लिखना है बच्चा, पूरे लिखे करो, आदत बनाओ, नहीं तो ना आप अच्छे बच्चे होने के बाद भी फंस जाओगे। लिखने की आदत पूरी होनी चाहिए। हाँ, नहीं 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 लिखना है, नहीं नहीं लिखना है, हाँ लिखना है बेटा, है ना। और वो मैंने तरीका बताया था ना, 30% रोको 60% में लिखो, वो तरीका अपनाओ आप। अच्छा स्टूडेंट बनना है ना, जो चीज़ें हम कह रहे हैं उसका फॉलो करो, है ना, जो हम कह रहे हैं उसका फॉलो करो बेटा। लिखो आंसर, कितने लोग का बन गया? हाथ उठा दो। ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी लिखो। कार्बन का वेट पता है? कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ठीक है, आ जाएंगे सब इसी में। सब बनाओगे, सब बनाओगे, अपना बनाओ सब। चलिए काउंटिंग स्टार्ट, बोलो। चलेगा 23। वॉल्यूम बोलो। वेट बताओ। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है 32, टोटल कितना होगा? तो 44 क्या? ग्राम। लिखना है ग्राम, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिखना है। चलिए नंबर बोलो। ये तो फिक्स है यार, ये तो फिक्स है, 22 भी लिखेगा चलेगा, है ना। वॉल्यूम बोलो जल्दी से। अरे सब बोलो, बोलता हूं ना, बोलते नहीं है कई लोग, बोलते नहीं हो आप लोग, और जो नहीं बोल रहे हैं पक्का वो वीक है, पक्का बता रहा हूं। यस, वेट बताना, वेट। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना? 18। क्या लिखूं? 18 ग्राम। चलिए अमोनिया काउंट करके बोलो। अरे बहुत बढ़िया बच्चा, बोलो। वेट बताओ। नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन है 3, टोटल 17। कितने लोग का सही है? हाथ उठाओ। ऐ शाबाश, ठीक है, ठीक है। बढ़ू है ना? इजी नहीं है? इजी है ना, कुछ नहीं रखा है इसमें। चलो बढ़ गया मैं। अब सोचते हैं, मैंने बोला यार मैंने 1 डजन क्या लेके आया? ऑरेंज लेके आया। कितना पीस लाया? 12 पीस ऑरेंज लाया। मैं अगर बोलता हूं नहीं यार मैं तो 2 डजन ऑरेंज लेके आ रहा हूं, अब बताओ कितना लाया? कैसे पता पड़ा? क्योंकि डजन इंटू 2 इंटू डजन हुआ, तो इधर 12 भी इंटू हो गया और 24। सही है कि नहीं है? सही है, समझ में आया? मैं यार 3 डजन लेके आया, अब बताओ 3 डजन ऑरेंज लाया, क्या लाया बताओ? तो आप 3 इंटू 12 30। देखो आप ना आंसर ना जल्दी लगा रहे हो, क्योंकि डजन आपकी लाइफ में यूज होता है। 3 डजन में 36, 5 डजन लिख दिया, तो आपने इसी को कितना कर दिया? 60। मैं तो 5 इंटू 12 कर रहा हूं, आप तो ऐसे ही कैलकुलेट करके बता रहे हो। मैं तो 5 इंटू 12 करना पड़ रहा है मेरे को, आप तो और जल्दी बता रहे हो। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? समझ में आया ना? तो वैसे ही अगर मैं बोलता हूं मैं 1 मोल मान लो H2O है, तो ये कितना है जल्दी बताओ? ये कितना है बताओ? 6.023 इंटू 10⁻23। या जल्दी में अगर ऐसे ही लिखना था ऐसा लिख दो, और अगर मैं इसको 3 मोल H2O लिख दूंगा तो अब बताओ कितना आएगा? आया समझ में कि नहीं आया? आया। 3 मोल में इंटू 3 नहीं हो जाएगा? अच्छा मैं बोलता हूं हाफ मोल, यार अब तुम नहीं बना पाओगे, हाफ मोल अमोनिया है, अब बताओ क्या आएगा?
हाफ क्या एन ए, ऐसे ही तो करना है। और वॉल्यूम बताओ बोल दूंगा तो मैं बोलता हूं क्या 4 मोल मीथेन गैस है, इसका आप मेरे को वॉल्यूम बताओ 8 STP। अब आंसर बताओ क्या लिखूं, 4 इंटू कितना कितना 22.4, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। समझ में आया? मैं अगर बोल दिया 2 मोल क्या लिख दिया अमोनिया गैस, आप इसका वॉल्यूम बताओ क्या लिखो जल्दी, 8 NTP है ना, 8 NTP या STP, चलिए कितना लिखो जल्दी बताओ, 2 इंटू कितना कितना, बस हो गया, लिखो, कितना इजी है। मोल डजन 3 हुआ तो वो भी इंटू 3 हुआ, मोल 3 तो वो भी इंटू 3, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जितना मोल उतना आंसर मारना है, मेरे को क्या करना, जितना मोल है मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। स्मार्टनेस आनी चाहिए आप में, होशियार बनो, ठीक है। चेहरा जो होता है ना, चेहरा ये ऊपर वाले गॉड गिफ्टेड है, हमारा फेस कैसा है, फिर हम उसको सजाते धजाते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें। हम अच्छा पहनते हैं, उसको सजाते हैं, तारीफ करें। एक्चुअल में वो ठीक है, ये आपका बचपना है, आप करो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो फेस है ना वो आज नहीं तो कल एक उम्र के साथ चेंज होगा और ढलेगा। कैरेक्टर अपना अच्छा रखो, कैरेक्टर कैरेक्टर जिसका अच्छा है ना, वो चेहरा उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखता है। कैरेक्टर देखो, सचिन तेंदुलकर क्या क्रिकेट खेल रहा है, आ जाए किसी दिन यहां सचिन तेंदुलकर, लोग पागल हो जाएंगे। या नेता में चलो नरेंद्र मोदी आ जाए तो पागल हो जाएंगे, तो क्या उनका चेहरा अच्छा दिख रहा है क्या? कैरेक्टर है उसकी, वैल्यू कैरेक्टर की ज्यादा है, वो बड़ा अच्छा रखो। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मान लो अच्छे बच्चे हो, क्लास में अच्छी पोजीशन आती है, लोग आपके पास आएंगे, देख तो भाई इसको कैसे बनाते हैं, इसकी कॉपी देने यार, मेरे को बनाना है यार, पीछे पड़ जाएंगे, आपका चेहरा देखकर आपके पास नहीं आएंगे। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करो, और कैरेक्टर की डेफिनेशन कुछ भी नहीं है यार, बस अच्छा होना है, होशियार होना है, इससे ज्यादा नहीं। IIT हो जाएगा, लोग फोटो छापेंगे, 90+% लाओगे, लोग आपका फोटो छापेंगे। चेहरा आपका अच्छा इसलिए फोटो छापेंगे क्या? कोई वैल्यू नहीं आपकी, आपका चेहरा अच्छा लग रहा है इसके फोटो छापो, नहीं, कहीं नहीं छपोगे तुम। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे निकले, लोग आपके लिए लाइन लगा देंगे, लोग इंटरव्यू लेने आएंगे आपका। अंतर समझो आप, वैल्यू किसकी है पहले ये समझो, वैल्यू किसकी है ये समझो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए ना पढ़ो, और कुछ भी नहीं रखा है ना, मैं कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहा हूं आपको, मैं कोई चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया हूं आपका, मैं आपको पहले कॉन्फिडेंस में ला रहा हूं। एक मैंने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया, आज मैं न्यूमेरिकल पार्ट कवर कर देता हूं। मैं पहले ना आपको कॉन्फिडेंस में ला रहा हूं, आपको आपके कॉन्फिडेंस में, मेरे नहीं, आपके कॉन्फिडेंस में, कि आपको लगना चाहिए मैं बना सकता हूं। हम ना वो कॉन्फिडेंस आपका पहले पकड़ेंगे, फिर स्पीड पकड़ेंगे। जब आप मेरे साथ ट्यूनिंग मैच कर दोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा आप क्या करोगे। तो पहले ना कॉन्फिडेंस लेते हैं, ठीक है? बढ़ूं मैं आगे, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सही है, बढ़ू ना? अच्छा चलो बताओ, अगर मैंने यहां पर 2H2O लिख दिया, अगर ऐसा लिखा ना, इसका मतलब यहां मोल 2 हैं उसके, मैं ऐसा लिख के दूं 2 मोल H2O, तो भी 2 मोल है, और ऐसा लिखा तो भी 2 मोल है। तो ये याद रखना कि अगर मैं आपको ऐसा कुछ लिख के दे रहा हूं तो समझना है। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? तो मैं ऐसा लिख दिया 2 मोल H2O, चलो तो इसमें कितना नंबर होगा बताओ, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर, या 2Na लिख दो ना यार जल्दी में, कौन गुणा भाग करते रहेगा, कौन मल्टीप्लाई करेगा? चल 2Na बोल, नहीं मेरे को आंसर बता, तुम मल्टीप्लाई करके मार दूंगा आंसर। अभी जल्दी जल्दी में 2Na लिख देता हूं, फिर अगले बार नहीं मेरे को पूरा कैलकुलेट करके दे, तो Na की जगह ये लिख देना, कैलकुलेट करके दे देना, क्या तकलीफ है? ठीक है? और अगर ऐसा लिखा तो बताओ कितना नंबर लिखूं, बोलो ना। 2Na सही है कि नहीं है? ये भी 2Na है। H2 है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में। चलो इसमें नंबर बताओ कितना होगा, सामने देख लें, हो गया। अब इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 1H2 इक्वल टू कितने H होते हैं? 2H। अब इसमें नंबर बताओ, 2Na, ये लो हो गया आंसर। नहीं आया क्या समझ में? कितने लोग को समझ में आया, हाथ उठाओ। इधर देख रहा हूं कुछ नहीं कर, मेरे को अगर आप 1 मोल H2 लिखोगे तो 1 लूंगा,
5 लिखोगे तो 5 लूंगा, कुछ नहीं लिखोगे तो सामने में लिखेगा वही देखूंगा। आप ऐसा लिख के दोगे तो जितना लिख के दिए उतना, और कुछ नहीं लिख के दिए तो सामने जो दिखेगा वो लिखूंगा। नहीं आया? आया? चलो जल्दी से, P4, इसमें मेरे को नंबर बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी नंबर बताओ। नंबर बोलने वाला एवोगैड्रो नंबर चालू कर, कितना? 1 Na। अगर मैं इसको 2P2 लिख दूं, P2 नहीं होता है लेकिन लिख दिया, चलो क्या आंसर होगा? 2 Na। अगर इसको मैं 4P लिख दूं तो 4 Na। एटम बोले ना एटम, तो सिंगल पकड़ना, ये एटम बोलने से ऐसा होता है। और ये जो सामने में P4 P2 H2 ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाए, बनाओगे आप? हैं H2SO4, मेरे को नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं ये बताओ, मेरे को नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं ये बताओ, मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं ये बताओ। पहले इसको लिखना, पहले इसको लिखना, उसके बाद उसको बनाना। अरे बहुत इजी है, मस्त बना लोगे आप। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है देख लो ना यार, इसमें कितने सल्फर एटम है देख, एटम बोल रहा हूं मतलब अकेला अकेला, एक एक कितना है ये देखो। H2 एटम बोलने से H को सिंगल कर दिया मैं, समझ गए ना, है ना? घबराओ मत, घबराओ मत, इंटेलिजेंट समझो अपने आप को, और तेज रखो दिमाग, है ना? तेज रखो, बिल्कुल दिमाग तेज रखो। जिसका बन जाए हाथ उठाएंगे, ठीक है, शाबाश बच्चा। चलो चलो बनाओ बनाओ बनाओ। H2SO4 में कितने H देखो, पहले कितने S देखो, कितने O देखो, फिर कितने मोल दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो। लिखूं, शुरू कर दूं? कितने H दिख रहे हैं पहले डिसाइड करो। 2H। तो नंबर बताओ कितना होगा, कितने लोग का सही है पहले हाथ उठाओ। ऐ शाबाश, बेहतरीन। बढ़ू, चल कितने सल्फर दिख रहे हैं, आंसर बोलो। 1 Na। Na लिखोगे तो भी चलेगा, 1 लिखने की जरूरत। कितने लोग का सही है भी हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। चल कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, मतलब क्या लिखूं? 4 हो गया। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलते हैं, ऐसे तो चलते हैं क्या, ये क्या है, तो इजी है। बढ़ू बढ़ू है, चलो और देखते हैं। अच्छा चलो H2SO4 ही पकड़ लेते हैं हम H2SO4 पकड़ते हैं। तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ H एटम 8 STP, ये डाला गया, STP और NTP लिखते हैं ना, पता ना? आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सल्फर एटम, अरे भाई मेरे को ना मोल बता दोगे तो मैं वॉल्यूम बता दूंगा। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम, समझ में आया? 8 STP बताओ। मोल निकालना जल्दी पहले, वही तो आंसर आएगा। बस अंतर यह है कि वहां पर नंबर पूछ रहा था तो किससे मल्टीप्लाई किया? एवोगैड्रो नंबर। अब क्या बोल रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22.4 लीटर हो तो क्या, और क्या, सेम तो है यार, लेकिन वॉल्यूम बोल रहा है तो वॉल्यूम देखना पड़ेगा ना आपको। तो कितना है हाइड्रोजन एटम, कितना है? शुरू करूं क्या? शुरू करूं? कितने हाइड्रोजन एटम? 2। आंसर बोलो। 2 इंटू 22.4 लीटर, जो भी मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। कितने सल्फर है? 1। तो क्या होगा? 1 इंटू 22.4 लीटर, सही है। ऑक्सीजन कितने जल्दी बताओ? 4। तो आंसर क्या आएगा? 4 इंटू, हो गया। कितने लोग का सही है? ऐ शाबाश बच्चा, बेहतरीन यार, गजब हो। चलिए बढ़ रहे हैं आगे अब, ठीक है ना, है ना? हटाऊं हटाऊं? चलिए बढ़ रहे हैं आगे और समझते हैं। फिर से अब कहानी को ना फिर से चेंज कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मार्केट से ना 24 पीस पेन लेके आया। कितने डजन है? कैसे 2 डजन आ गया?
12 का 1 होता है तो 24 का 2 नहीं होगा। तो कैसे फार्मूला बना दे, मैं ऐसे नहीं भैया, मेरे को फार्मूला चाहिए यार, मेरे को ऐसे नहीं बनता है, मेरे से कोई न्यूमेरिकल करेगा तो मेरे को तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या, तो पक्का आपने क्या किया, 24 को किससे डिवाइड किया, तभी तो 2 डजन आया। सही है, तो मुझे ये बताओ कि आपने इसको 12 से क्यों डिवाइड किया। हाँ, इसकी वैल्यू 1 डजन की वैल्यू क्योंकि 12 है, इसको बोलते हैं 1 की वैल्यू को अपन बोलते हैं नोबल नंबर, जिससे हमेशा डिवाइड किया जाता है। नोबल नंबर से ही हमेशा डिवाइड किया जाता है। नोबल नंबर किसको, 1 की वैल्यू को। अगर कल के दिन मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूं कि यार मुझे 24 पीस मैं पेन लेके आया, तो मुझे मोल बताओ। अब डजन नहीं पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मोल। तो अब आपको 24 डिवाइडेड बाय, क्यों एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि स्टैंडर्ड है, मोल बोल रहा है, और मोल बोल रहा है तो आपको मालूम है क्या करना है, मोल मतलब इसकी वैल्यू किससे डिवाइड करना है, 1 मोल की वैल्यू से। आपने डजन से क्यों किया, मोल से क्यों नहीं किया, क्योंकि डजन पूछा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो 1 मोल की वैल्यू से डिवाइड करो उसको। नहीं आया कि नहीं आया, आया। अरे भाई आपने 12 से क्यों डिवाइड किया, और कोई नंबर नहीं था क्या, 12 ही तुमको अच्छा लगता है क्या, अरे भाई डजन पूछ रहा है इसलिए 12 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 डजन की वैल्यू 12 होती है। तो जब मैं आपसे मोल पूछ रहा हूं तो किससे डिवाइड करोगे, एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताते चलना, अब ना आप मुझे ना चीजें को समझाते चलना। अगर मैं आपको नंबर पूछा मोल, मैं आपसे बोल रहा हूं मोल बताओ, ये देखो डजन पूछा, यहां मैं मोल पूछा। अब मैं आपसे मोल पूछ रहा हूं और तुमको नंबर दूं, कोई भी नंबर दूं या कोई भी काउंट की हुई चीजें दूं, तो आप किससे डिवाइड करोगे, एवोगाड्रो नंबर से। समझ में आया, समझ में आया है ना। और अगर मैं मोल पूछ रहा हूं और तुमको मैं वॉल्यूम दे दूं, एसटीपी या एनटीपी पर, तो किससे डिवाइड करोगे, 22.4। शर्त है कि ये भी लीटर में होना चाहिए, अगर ये एमएल होगा तो 22,400 हो जाएगा। सही है, लास्ट ध्यान दो इधर, बच्चा ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं आपसे ये वेट दे दूं, अब फंस गया, वेट ग्राम में दे दूं, तो आप 1 मोल से डिवाइड करो। 1 मोल में कौन सा वेट लेते हैं, 1 मोल में कौन सा वेट लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो आप ना मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, हो गया ये फार्मूला। अब आपको ना दिखेगा बुक में, जिसका यूज करते हैं। और क्या क्या करना है, तो हम ऐसे ही बना दिए, ये फार्मूला ऐसा दिखता है, तो फार्मूला क्या रटना थोड़ी है। नंबर देखा तो 1 मोल की जो वैल्यू होती है उस नंबर से डिवाइड करना है, वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम वाले से डिवाइड। और ये तो आप बताए, मैं तो आपसे पूछा किससे डिवाइड करूंगा, आपने कहा किससे करो, मैं बोला यहां किससे करूं, तो आपने बोला 22.4 से डिवाइड करो। मैं आपसे पूछा वेट दिया हूं तो किससे डिवाइड करना, तो आप बोले वेट में 1 मोल इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, उससे डिवाइड करो। तो आप जो बोले मैं लिख रहा हूं, मैं थोड़ी फार्मूला बना, ये तो आप बना रहे हो। लिखो, जो पूछ रहा है 1 मोल से डिवाइड कर। मैंने कहा यार 500 रन बनाए मैंने क्रिकेट में, कितनी सेंचुरी हुई, 500 रन्स बनाए तो सेंचुरी कितनी, तो 1 सेंचुरी इक्वल टू कितना होता है, 100। तो कितने से डिवाइड किया, 100। 1 की वैल्यू जो होती है वो नोबल नंबर होता है, उसी से डिवाइड करते हैं। 1 जो होता है वो नोबल। अरे सारे फार्मूले ऐसे हैं मेरे भाई, सारे फार्मूले ऐसे हैं, किससे डिवाइड करना है भैया, नोबल नंबर पकड़ लो। और नोबल नंबर क्या होता है, 1 की वैल्यू। तुमसे जो पूछ रहा है उसकी 1 की वैल्यू क्या है उसको देखकर आपको बताना होता है, और थोड़ी कुछ है। 1 की वैल्यू है उसको बता देना, और क्या, ये तो कोई बड़ा बात थोड़ी है, तो फार्मूला कोई इजी थोड़ी है। आप देखो ना, ये 12 से डिवाइड करो, मैं वहीं समझ गया था, 1 की वैल्यू से डिवाइड करते, मैं करते चले जा रहा हूं, मैं करते चले जा रहा हूं। 1 मोल इक्वल टू क्या, उससे डिवाइड कर यार। तो अब आपको जो क्वेश्चन दे बनाते चले जाओ। बढ़ू, बढ़े हैं, चलिए बिठाओ इसको, हैं, स्टार्ट। अब बताना, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैंने आपसे कहा क्या, 8 ग्राम मीथेन, इसका मुझे मोल बताओ कितना आएगा। वेट, मैं आपसे मोल पूछ रहा हूं, ये क्या दे रहा हूं, वेट दिया हूं, तो मोल इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, वेट दिया जाता है, नीचे वाला आपको पता होता, नीचे वाला नहीं दिया जाता है,
नीचे वाला आपकी वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 मोल इज इक्वल टू वेट दे रहा है, तो आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना और 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल कितना। तो वेट अपॉन क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है 8, उसका मॉलिक्यूलर वेट, आंसर बोलो, हो गया। लिखो, चलो लिखो लिखो। कभी भी कई लोग भूल जाते हैं, सर मेरे को ना ऐसा लग रहा है आप ना ऐसा बताए थे, मॉलिक्यूलर वेट अपान वेट। मर जाएगा नालायक, बर्बाद कर देगा अपने आप को भाई, ऐसे नहीं करना। नीचे वाली वैल्यू स्टैंडर्ड वाली होती है, वो आपकी तरफ से डिसाइड होती है, नीचे वाली। समझ गए कि नहीं समझे। आपने नीचे में पहले में नंबर लिखे तो किससे डिवाइड किए, एवोगैड्रो नंबर। आपको क्या आता है, आपको किसकी वैल्यू पता है, इसकी, ये तो सामने वाला देगा। फिर हमने कहा बताओ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वो जितना भी दे एसटीपी या एनटीपी पर अपान 22.4 लीटर, ये आपने लिखा है, ये आपको पता होता है। नीचे वाली वैल्यू वो है जो आपको पता है, वो कांस्टेंट है, वो आपको पता है, वो स्टैंडर्ड है। ऊपर वाली वैल्यू वो चेंज करेगा। और मुझे किसी फार्मूले में देखना ये 3 चीजें। ये देखो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 अननोन है, ये नोन है, टोटल इस फार्मूले में कितने लोग हैं, बोलो ना। 3 लोग हैं, इसमें से 2 आपको पता होना चाहिए, तीसरा आप निकालोगे। 1 आपको पता है, इन दोनों में से 1 मैं और दूंगा, दोनों दूंगा तो फिर पूछूंगा क्या। आप समझ रहे मेरी बात को भाई। 3 में से 1 आपको पता है, बचे कितने, 2 में से 1 दूंगा, 1 पूछूंगा, और दोनों दे दूंगा तो फिर कहां पूछूंगा, एक ही तो दूंगा, तो कोई एक देते चले जाऊंगा। कभी मैं नंबर दिया मोल बता, इससे डिवाइड ये दे, कभी मोल दूंगा नंबर बता तो ऐसा मल्टीप्लाई, देखो आंसर। ये दिया तो ऐसा, ये दिया तो ऐसा, कर लो, इसमें क्या बढ़ू, बढ़े हैं, बढ़े, ठीक है। चलिए देखते हैं और अच्छे से आराम से। एक क्वेश्चन पहले मैं बना देता हूं, मैं बना के देता हूं। मैंने लिख दिया 88 ग्राम CO2, ठीक है। मैं आपसे पूछा पहले मोल बताओ, आराम से। फिर मैं बोला वॉल्यूम 8 STP बताओ, अरे बाप रे। फिर मैं बोला आपसे क्या, मेरे को ना नंबर्स बताइए। वेट, मोल निकल गया, वॉल्यूम बन जाएगा क्या। अगर मोल 2 है तो क्या होगा, 2 इंटू 22.4। अगर मोल निकल गया तो नंबर निकल जाएगा, 2 अगर मोल निकला तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू दिस। तो आप पहले ना मोल निकालो, तो मोल क्या दिया है बताओ, ग्राम। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, जो वेट दिया जाता है डिवाइडेड बाय, बोलो ना, बोलो ना, मॉलिक्यूलर वेट, सही है। तो वेट कितना दिया जल्दी बताओ, 88। मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 16 कितना होता है 32, टोटल कितना, डिवाइड किया तो आंसर कितना। अब इसका मतलब यह है कि आपका आंसर 2 मोल आ गया। वॉल्यूम बोलो, अरे इजी है, नंबर बोलो, खत्म। लिखो लिखो। 11th वाले समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल इजी है कि नहीं है, कंसेप्ट कंसेप्ट, फिर तो सब बन जाएगा। मेरे को ना कोई बोलता वॉल्यूम बता, मोल पता पड़ जाएगा ना भाई, बता दूंगा, मेरे को आता है। फिर नंबर बता, मोल आ जाएगा ना, बता दूंगा यार। मोल पता पड़ जाता है ना तो फिर नंबर बता देता हूँ। मेरे मालूम है, मोल इंटू नंबर बता दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर बता दूंगा। वॉल्यूम बता, मोल पता पड़ जाएगा, बन जाएगा मेरे से। मोल पता हो जाना चाहिए बस मेरे को। और मोल नहीं दे रहा है तो कहीं से एक जगह निकाल के ले आओ, ठीक है ना। है, हो जाए क्वेश्चन, हो जाए क्या। फंसाता हूं तुमको, रुको अब देता हूं टफ क्वेश्चन, बताता हूं, बताते हैं हम आपको, है ना। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मोल क्या होंगे, वॉल्यूम नहीं नंबर, चलो वॉल्यूम बताओ 8 STP और नंबर बताओ। तो पहले इसका निकालना पड़ेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का मास पता है, कार्बन का
ऑक्सीजन का, और कितने लोग हैं, प्लस प्लस कर दो आप। चलिए होशियार बच्चे हो आप, एकदम होशियार हो। वो अपने आप को होशियारी समझ के बनाया करो, होशियारी नहीं दिखाना है, होशियार समझना है ना। हाँ इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, दिखा दो आप भी, ताकत है आप में, बहुत खूब ताकत है। आप भी वो बच्चों में हो जो बहुत फास्ट करना सीखे हैं चीज़ों को। पहले मोल, पहले मोल, पहले मोल, मोल निकलेगा सब निकल जाएगा। पहले मोल, जिसका बन जाए हाथ उठा के इशारा कर देगा। ठीक है ठीक है, कुछ बचे हैं, बनाओ 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 बनाओ। पहले मोल, मोल मोल, पहले मोल, पहले मोल। और अगर आपसे ना मोल ना पूछ के वॉल्यूम और नंबर पूछे तो भी मोल, बिना मोल के नहीं जाना आप। मोल ना पूछे तो भी मोल निकालना है। ये तो मैं पूछा मोल बता, नहीं पूछा, ऐसा देख के बोलूंगा नंबर बता, पहले मोल। मैंने आपको ये देख के बोला नंबर बता, पहले मोल निकालना। मोल निकालने के लिए नहीं बोले तो भी मोल निकालने, क्योंकि मोल निकलेगा तभी तो नंबर बताऊंगा। 2 मोल निकलेगा, 2 NA खत्म। मोल निकलेगा तो जल्दी बता दूंगा, पहले मोल, बिना मोल के नहीं जाना। समझ गए आप, बिना मोल के नहीं जाना। नहीं पूछ रहा है तो भी पहले मोल निकालना। बताएं हैं, चलिए बताइए, मोल पहले मोल। तो मोल क्या बताओ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है 10, और मॉलिक्यूलर वेट कितना, आंसर कितना, कितने लोग का सही है 1/10। ऐ शाबाश बच्चा, मोल 1/10 आ गया। वॉल्यूम बोलो, 1/10 इंटू 22.4 लीटर। कैलकुलेट कर देंगे 2.24 लीटर, बता देंगे, कोई बात नहीं। नंबर बोलो, 1/10 क्या, 8। कितने लोग का सही है, देखो ये निकल गया तो ये इजी हो गया, इसलिए पहले क्या, मोल निकालना है। ठीक है ठीक है, बढ़े हैं। चलिए अब बता देना, अब फंसाता हूं तुम लोगों को, और पक्का फंसोगे आप, देखना है ना। 90 ग्राम H2O में आप मेरे को नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स बताओ, और वॉल्यूम ऑफ H2O 8 STP बताओ। अब फंस गए तुम लोग, मैं तो मोल पूछा ही नहीं हूं। अब बना H2 में हाइड्रोजन का मास पता है ना, कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है। चलिए जिसका बन जाए हाथ उठाए, शाबाश बच्चा, बेहतरीन। लिखना है, लिखने में कमी नहीं करना, हड़बड़ी में ना नहीं आना। ये अपने क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, क्वेश्चन भी लिखना बेटा। आपकी कॉपी में ना क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्या क्वेश्चन है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चा, गजब यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसका बनते जाए इशारा करते चले जाएगा, शाबाश। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। पहले क्या निकालना पड़ेगा, वो निकालना ही है, उसके बाद कहीं जाना है। ठीक है ना। चलिए लिखूं, लिखूं क्या है, स्टार्ट। तो क्या होगा, पहले मोल, तो आपको क्या दिया गया, वेट। तो वेट वाले फार्मूले से आप मोल निकालो। वेट कितना, 90, मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितना, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल 5 Na। वॉल्यूम बोलो, कितने लोग का सही हाथ उठाओ। अरे गजब, अब नहीं बना पाओगे, हो जाएगा चैलेंज। चैलेंज करूं, हैं पक्का ना, पक्का नहीं बना पाओगे, आधे लोग भी नहीं बना पाओगे आप। रेडी हो गया, ये देखो 11.2 लीटर मीथेन गैस 8 NTP में आपको गिवन है, ये दिया है। तो मुझे आप ना नंबर बताओ मीथेन गैस का, और मुझे ना वेट बताओ। अरे फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए
फंस गए। अरे शाबाश, हाथ उठा लिया यार कोई एक जन। गजब, 2 हो गए। अरे 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फंस तो गए आप। 8 9 हाथ उठ गए, 9 हाथ उठ गए। 10, क्या कर रहे हैं बाकी लोग। 11 12 हो गया, ठीक। 13 हो गए, 14 हो गए, 15 16 17, बचे 8 18। कुछ लोग हाथ ही नहीं उठाते शुरू से। 19, हेजिटेट करते हैं। 20 21। अरे हम आके तुमसे पूछ थोड़ी रहे हैं कि दिखा कैसे बना। अरे बन गया, हाथ तो उठा। गलत होगा देखेंगे, अभी तो हाथ उठा दो, बन गया। फिर गलत सही होगा तो निपट लेंगे, और क्या है। बन गया तो हाथ उठा देना चाहिए। और अगर कोई कह देना कि अब नहीं बना पाओगे, तब तो और मजा है। और ऐसा नहीं है अब नहीं बना पाओगे, वो डायलॉग रहता है ना, है तो इजी। चलो क्या करूं, रेडी कर दूं? है ये क्या दिया है, तो मोल का फार्मूला बोलो। वॉल्यूम 8 एसटीपी, अगर एसटीपी है एनटीपी तो एनटीपी लिखो, डिवाइडेड बाय। ये कितने लोग ऐसा बनाए, पहले हाथ उठाओ। 1 नंबर यार। क्यों मॉलिक्यूलर वेट से क्यों डिवाइड नहीं किया? क्योंकि वॉल्यूम दिया है, वेट नहीं दिया है। जब वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ना, वेट कैसे डिवाइड कर देगा? ठीक है, जो तुमको दिया है उस फार्मूले को देखो ना। तो इसका आंसर अब क्या होगा, ये 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, आंसर हाफ। अब नंबर बोलो, हाफ। ये गड़बड़ करेगा। ये एने से तुम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि 1 मोल की वैल्यू है, वो ग्रेटर नंबर होती है। तो अब यहां पर मैं हाफ इंटू 16 किया। आप बताओ ऐसा क्यों किया मैं? जो 1 मोल होता है उसकी वैल्यू रखते हैं। तो 1 मोल मीथेन की वैल्यू 12 + 4 = 16 होता है, इसलिए रखा। और नहीं, मेरे को तो ऐसे नहीं आ रहा है, तो भैया ऐसे वाला बना। मोल = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल में तुमको कितना निकाल के दिया, हाफ निकला ना, तो जो हाफ मोल निकला वो यहां रख दे, इसकी वैल्यू में रख दे। तो हाफ = वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 16। तो वेट = क्या होगा, 16 × हाफ, मतलब कितना ग्राम? ये देखो 8 ग्राम हो गया। आपको जब भी मोल निकलता है, मैं आपसे बोलता हूं नंबर बताओ, तो जितना मोल निकला Na, वॉल्यूम बताओ, जितना मोल निकला 22.4 लीटर, और बोलो वेट बताओ, तो जितना मोल निकला उसको किससे मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर मास से। क्यों मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि वो 1 मोल की वैल्यू होती है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, आपको वेट दिए जा रहा था और वॉल्यूम नंबर पूछ रहा था। इस बार मैं वॉल्यूम देके वेट पूछ दिया। हो जाए एक और, इसकी प्रैक्टिस एक और मारते हैं, इसकी प्रैक्टिस एक और करते हैं, है ना? ठीक है, $54 ग्राम H2O मॉलिक्यूल, सॉरी वेट 44.8 लीटर अमोनिया गैस है। तो मुझे नंबर बताओ और वेट बताओ। कुछ भी बनाने के पहले क्या निकालना है, क्या निकालना है? मोल्स। इसका मॉलिक्यूलर मास 14, एटॉमिक मास 14 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। पहले क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, लीटर। तो मोल = क्या, वॉल्यूम
एसटीपी एनटीपी जो भी लिखा हो अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि ये किस में दिया है, लीटर में दिया है। तो वॉल्यूम कितना है 44.8 डिवाइडेड बाय कितना करना है 22.4। आंसर चलिए नंबर बोलो 2Na। वेट बोलना है 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन टोटल 17, तो इंटू 17 मतलब 34। कितने लोग का सही हाथ उठाओ, बेहतरीन, शाबाश बच्चा शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब ये क्या दिया है नंबर, तो अब मोल इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन नंबर अपॉन क्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर कितना दिया है 12.046 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10^23। आंसर कितना 2। नहीं आया क्या समझ में, क्यों 22.4 से डिवाइड क्यों नहीं किए, ग्राम नहीं लिखा है, वेट नहीं दिया है, लीटर नहीं दिखा है, वॉल्यूम नहीं दिया है, दोनों नहीं लिखा है, पक्का वो नंबर दिया है। ग्राम लिखेगा तो वेट दिया है, लीटर एमएल लिखा तो वॉल्यूम दिया है, और कुछ नहीं लिखा तो नंबर दिया है। बोले तो लीटर दिया ही नहीं तो कैसे लीटर समझेगा भाई, ग्राम भी नहीं दिया तो कैसे वेट समझेगा, कुछ नहीं दिया तो पक्का वो नंबर दिया है। बढ़ू तो अब कितना लिखा, जल्दी बताओ, वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम बोलो, 2 इंटू 22.4, वेट बताओ 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, निकाल चुके 44। आंसर कितना 88 ग्राम। ये कितने लोग का सही है, शाबाश बच्चा, ठीक है। तेज रखो दिमाग, तेज रखो, कैलकुलेशन करना सीखो और बोलना सीखो। क्लास में एक्टिव वो है जो बोलता है, एक्टिव वो है जो क्वेश्चंस को जल्दी से अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। घबराना नहीं, हड़बड़ी में गलती होती है, लेकिन तेजी से ही काम करने का नाम है। अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है तो आपको तेजी पकड़नी पड़ेगी। गलती होगी लेकिन आपका दिमाग तेज होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स करना सीखो, एकदम क्विक रिस्पॉन्स करना सीखो। हम अपने टाइम में क्लास में रहते थे, हमको तो मजा आता था। क्लास में जब कोई क्वेश्चन किया जाता सर का तो हम तो हाथ उठाते थे या फटले आंसर मार देते थे, और पूरी क्लास ऐसा पलट कर देखती थी कौन बोला। ऐसा लगता था आज तो दिन बड़ा अच्छा जाएगा हमारा, पूरी क्लास देख रही है। मैं बताया नहीं, खुशी नहीं होती है, होती है ना, क्लास में हम सबसे पहले बताएं और बढ़िया रिस्पॉन्स करें और लोग देखें कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा लगता है। तारीफ एक ऐसी चीज है जो हर कोई सुनना पसंद करता है, और तारीफ तब मिलेगी जब आप तारीफ के लायक काम करोगे। और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है, ज्यादा थोड़ी है। और कोई ऐसा थोड़ी हम डायरेक्ट बता दिए चल इसका बता, नहीं नहीं, समझाए हैं फिर गाड़ी चला रहे हैं, और ये प्रैक्टिस होती है। ये याद रखना कि एक इंस्टीट्यूट ना आपको सिखा और समझा सकता है। मैं आपको चीजें सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, एक्सपर्ट मैं नहीं बना सकता। एक्सपर्ट बनाती है आपकी प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने एक्सपर्ट बनोगे, किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, या म्यूजिक हो, डांस हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एक्सपर्ट बनोगे ही नहीं। इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बढ़ गया, एक लास्ट सिंपल, मैं कैसे बनाता हूं बता रहा हूं। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, यह तय है। अगर मेरे से नंबर पूछे तो वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर, या मैं लिख देता हूं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मेरे से अगर किसी ने वेट पूछा तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ग्राम में होता है। मेरे से किसी ने वॉल्यूम पूछा ये फिक्स है। मेरे को आप कुछ बताओ तो मैं कुछ बताऊंगा। क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं, यहीं खत्म करेंगे आंसर, फार्मूला भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। मेरे को दिया गया 8 ग्राम मीथेन, और बोले आप कुछ भी पूछो, नंबर पूछो, वॉल्यूम पूछो, मोल पूछो, जो पूछना है आपकी मर्जी वो पूछ लो, इन तीनों में से कुछ पूछो। तो ये मेरे को पता पड़ना चाहिए
इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपने 8 ग्राम मीथेन पूछा, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। आप 8 दिया होता है 16, कितना दिया मेरे को? आधा। आप चाहो तो ऐसा बना लो, आंसर क्या? तो ये कितना होगा? इंटू 1/2 कर देना, ये क्या होगा? इंटू 1/2 कर देना, खत्म, आंसर फिनिश। ये 1/2 है, पूरा सिस्टम 1/2 चलेगा। ये 5 आया, पूरा सिस्टम 5 चलेगा। ये 3 आया, पूरा सिस्टम 3 चलेगा। आपने मेरे को 8 ग्राम मीथेन दिया, मैं इसको निकाल, मैंने कहा ना सबसे पहले क्या निकालना? मोल निकाल देना। 8 ग्राम आपने दिया, मैं 1/2 निकाल लिया। आपने मेरे को मान लो कितना दिया? 11.2 लीटर दिया। क्या दिया? मान लो अमोनिया गैस दिया। अब बताओ क्या होगा? तो यहां से अपन आपको क्या दिया है? आप तो वैसे ही आंसर, मतलब मैं कह रहा हूं 22.4 दिया, तो 11.2 दे रहा है, आधा दे रहा है यार तू तो ऐसे ही पता पड़ेगा आधा है, तो ये भी आधा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है अमोनिया का? 17। इसका आधा कर देना, जितना मॉलिक्यूलर वेट उसका आधा कर देना, खत्म हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? आया? अरे ये निकल जाएगा, सब निकलेगा ना मेरे से। अगर आप कहे दो, मान लो मेरे को किसी ने कहा कि ऐसी क्वेश्चन दे रहे हैं, और देता हूं एक आध क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन अपन और करते हैं। मान लो मिटना भाई, चलो अब मैं आपको और एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे जैसे मैंने दिया ये वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू दे दी आपको, किसकी? इसकी वैल्यू दे दी। और हमने क्या दे दिया? मान लो हमने आपको दे दिया चलो इसको 12.046 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल दिया। इसको देखकर ही बताना क्या दे रहा हूं मैं, डबल दे रहा हूं क्या? डबल दे रहा हूं ना? तो मोल कितना आया? वॉल्यूम बताओ, वेट बताओ। 2 इंटू कितना? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? हो तो क्या आंसर? जितना हो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लिखो, एक चार्ट बना लो ऐसा, इधर डबल पूरा डबल, आधा पूरा आधा, इंटू 4 पूरा 4। समझ गए ना? है ना? जैसा बोले कर देना। इंटेलिजेंट बनना, इंटेलिजेंट। क्लास में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके करो। और मैंने पिछली क्लास में कहा था, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, दिखाना है पब्लिक को ना, दुनिया को दिखाना है आप में बहुत ताकत है, और वो दिखेगा तब जब आप लोग उतना काम कर लोगे, क्लास में एक्टिव रहोगे। और अगर आपने घर जाकर उसकी प्रैक्टिस नहीं मारी आधे घंटे 1 घंटे, तो आप एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते। ये याद रखना, एक्सपर्ट बनना है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो फंस जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं क्लास का। उस समय आपको बहुत तेज लगा, सा लगा मेरे से बन गया, लेकिन नहीं बनाओगे घर में तो फंसोगे, याद रखना, है ना? ये आदत बनाओ। ठीक है बच्चा, आज की क्लास इतनी। अब हम मिलेंगे मंडे, तो अल्टरनेट डे हम 12th बुलाएंगे, अल्टरनेट डे 11th कॉल करेंगे। आपका पढ़ाएंगे, उनका पढ़ाएंगे, ठीक है ना? और डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से मैसेज मिल जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ अतुल सर वगैरह से, क्या है कैसा टाइम मिलेगा, फिर उस हिसाब से अपन एक टाइम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है बच्चा, है ना? कुछ कुछ हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो थोड़ी सी ना टफ होती है, ईजी नहीं पढ़ाएंगे हम यार। अगर आपका सोल्यूशन हो गया है 12th वाले, तो हम सोल्यूशन में हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है? फिर भी आप अगर बोलोगे कि सोल्यूशन का कुछ डाउट्स बताओ, तो हम क्लियर कर देंगे। इलेक्ट्रो कर लेंगे हम, ठीक है? इलेक्ट्रो कर लेंगे। वैसे 11th आपका भी कोई ऐसा टॉपिक पकड़ कर चलेंगे जो आपके लिए इजी हो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।